शेखर अस्पताल, इंदिरा नगर, लखनऊ का मैं वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव आज आपसे एक रीढ़ की हड्डी की बहुत सामान्य सी प्रॉब्लम, चिक चली जाने के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। ये बहुत ही सामान्य समस्या है जो अक्सर हर उम्र में, हर आयु वर्ग में दिखती है और हर किसी को ज़िंदगी में शायद कभी न कभी एक बार होती ही है। लेकिन इसके बारे में आपको कुछ बताऊँ, मैं ये आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि हमारी ये समस्या उपजती कहाँ से है, क्यों होती है, तो मैं आपको बाद में डिटेल करूँगा ही, लेकिन पहले ये बता दूँ कि ये होती कहाँ पे है। देखिए, इसको मैं बताने के लिए आपको एक रीढ़ की हड्डी का ये मॉडल दिखा रहा हूँ। इस रीढ़ की हड्डी के मॉडल में आप देखिए, ये जो बीच-बीच में ये दिख रही हैं आपको, ये रीढ़ की हड्डी की यूनिट्स यानी वर्टिब्रा या कशेरुकाएँ कहलाती हैं और इन कशेरुकाओं के 2 के बीच में एक ये जो पतली सी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, शॉक एब्जॉर्ब करती है। और 2 रीढ़ की हड्डियों के बीच में इसी जगह पे 2 आपको जो ये सुराख दिख रहे हैं, इससे देखिए ये पीली-पीली तरह की ये नसें निकलती हैं और ये नसें हैं जो आपके शरीर को जान देती हैं, संवेदनाएँ ले जाती हैं और बाकी कामों में मदद भी करती हैं। गर्दन में 7 कशेरुकाएँ, पीठ में 12 कशेरुकाएँ, कमर में 5, नीचे सैक्रम में 5 और कॉक्सिक्स में, टेल बोन में 4 होती हैं। तो इस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी में ये 33 कशेरुकाएँ या वर्टिब्रे होती हैं जो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को बनाती हैं और आपके वजन को साधती हैं, आपको खड़े होने में और चलने में मददगार होती हैं। ये जो चिक चली जाने की समस्या है, ये सबसे ज़्यादा कमर की हड्डियों में देखी जाती है, खासकर 3, 4, 5 और सैक्रम के पहले हिस्से में ये देखी जाती है। अब इसको मैं आपको इस मॉडल से, कमर के मॉडल से थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। अगर आप देखें तो ये रीढ़ की हड्डी का जो मॉडल है, इसमें कशेरुका में ये आगे की तरफ जो है ये एक बोनी पार्ट है, इसके पीछे भी बोनी पार्ट होता है और अंदर की तरफ आप देखें तो एक ये कैनाल या नलिका दिखाई देती है जिसके अंदर ये पीली-पीली आपको केबल वायर जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। 2 कशेरुकाओं के बीच में ये जो लाइट येलो कलर की स्ट्रक्चर है, इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं और इसी से करस्पॉन्ड करता हुआ यहाँ पे देखिए 2 ये सुराख होते हैं, एक इधर का ये है और इधर का देखिए ये है, जिनसे ये नसें निकलती हैं और ये नसें नीचे पैरों को जान देती हैं, गर्दन से निकलने वाली नसें हाथ को जान देती हैं। तो इस तरीके से जो कमर की 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और नीचे सैक्रम के बीच की ये जो गद्दियां हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, यहीं पे चिक की समस्या होती है। होता क्या है कि जब भी कभी आप अचानक से झुकते हैं, बिना सही मुद्रा अपनाए, बिना सही तरीके से काम किए हुए, तब इस रीढ़ की हड्डी में इन गद्दियों पर दबाव 4 से 5 गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये गद्दी का जो बाहरी प्रोटेक्शन है वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है और अंदर का ये गुठली नुमा पदार्थ लाल रंग का ये बाहर निकल आता है और ये लाल रंग का पदार्थ जब ये बाहर निकल आता है, जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, ये नसों को दबा सकता है। अगर सेंटर में होगा तो ये स्पाइनल कॉर्ड को दबा सकता है या साइड में होगा तो ये रूट को दबा सकता है और इस परिस्थिति में दर्द पूरे पैर में चला जाता है, जिसको सामान्य भाषा में अर्कुन-निसा या शियाटिका कहते हैं। तो चिक की समस्या दोषपूर्ण मुद्रा से, सही तरीके से आगे न झुकने से, सही तरीके से वजन न उठाने से होती है, जिसमें गद्दी पे ज़्यादा जोर पड़ने से गद्दी डैमेज हो जाती है, फट जाती है और उसके अंदर का ये गुठली नुमा पदार्थ न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल करके कैनाल में आ जाता है या रूट पे आ जाता है और आपको पैरों में दर्द की शिकायत शियाटिका के रूप में देता है। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करती है, क्योंकि आपके सारे शरीर का वजन इसी के माध्यम से आता है। अगर वजन बहुत बढ़ जाएगा तो इस पर दबाव भी बढ़ जाता है और इसके फटने की संभावनाएं और इस गुठली के बाहर निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो लक्षण क्या होते हैं? जब भी कभी आप दोषपूर्ण मुद्रा में आगे झुकते हैं या वजन उठाते हैं, इस पे दबाव अत्यधिक बढ़ जाने से ये चिक या गद्दी फट जाती है, गुठली बाहर निकल आती है,
कमर में बहुत दर्द होता है और ये दर्द अगर रूट को इरिटेट कर रहा है, दबा रहा है या कुछ भी इस पे इरिटेशन कर रहा है, तो ये दर्द आपके पूरे पैर में दौड़ जाता है, अर्कुन्निसा का दर्द कहलाता है। इस परिस्थिति में आपको आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखा यह गया है कि अगर आप आराम करते हैं तो ये गुठली नुमा पदार्थ जो निकल के बाहर आ गया है, ये आप उस फटे हुए हिस्से से अंदर चला जाता है, दबाव कम हो जाता है और आप ठीक होने लगते हैं। या कभी कभी अगर दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये गद्दी जो निकली हुई गुठली है ये टूट जाती है, डिटैच हो जाती है और कैनाल में आके एक डेड पीस की तरह पड़ी रहती है। उस परिस्थिति में आपकी दर्द की संभावनाएं ज़्यादा भी हो सकती हैं या ख़त्म भी हो सकती हैं, क्योंकि फिर हो सकता है वो नसों को न भी दबा रही हो। तो जब भी कभी आपको इस तरह की एक्यूट स्टेज हो, तीव्रता की स्टेज हो, आप आराम करें। 2-3-4 दिन आराम करने से ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। दवाइयाँ ले सकते हैं, दर्द निवारक, मांसपेशियों को ढीला करने वाली। अपनी सुविधा के अनुसार आप गर्म पानी की या ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं। लोकल लेवल पे मल्लम भी लगा सकते हैं। और अगर आपका ये डिस्क से निकला हुआ गुठली नसों को दबा के आपको शियाटिका को जन्म दे रही है, तो उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो शियाटिका के दर्द को कम करती हैं। एक बार जब इसकी तीव्रता कम हो जाए तो धीरे धीरे आप अपनी रोज़मर्रा की सारी एक्टिविटीज़ शुरू करें और 3 से 6 हफ्ते के बाद जब ये तकलीफ काफ़ी कुछ कम हो जाए, तब उसके बाद आप अपनी कमर को एक्सरसाइज के ज़रिए मजबूत कर लें, ताकि मांसपेशियाँ आपके शरीर का बोझ सह सकें और बोझ इन हड्डियों पे और इन डिस्क पे न जाने पाए। अगर किन्हीं वजहों से आपके पैर का दर्द या शियाटिका का दर्द नहीं कम हो पा रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, तो उस परिस्थिति में जांच के लिए एमआरआई की जांच मुनासिब होती है, क्योंकि एमआरआई की जांच ही बता पाती है कि डिस्क से निकली हुई ये गुठली कितना इरिटेट कर रही है नस को, कहाँ पड़ी है। उसी हिसाब से आपको इलाज डॉक्टर सजेस्ट करता है। अमूमन 3 से 6 हफ्ते में आराम मिल जाता है और जब एक बार आराम मिल जाता है तो उसके बाद आपको अपनी मुद्रा सही रखनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है और 3-4 स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पे आपको ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आपके टट्टी पेशाब की जगह, मल मूत्र की जगह सुन्न पड़ने लगे, आपको टट्टी पेशाब करने में दिक्कत होने लगे, आपका दर्द बढ़ता ही चला जाए दवा लेने के बाद भी, या आपके पैरों में कमज़ोरी आने लगे, आपको खड़े होने में, चलने में पैर लड़खड़ाने लगे, आप गिरने से लगें, तो इस परिस्थिति में आपकी इस निकली हुई गुठली को डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा निकालते हैं। चाहे वो दूरबीनी ऑपरेशन से करें या ऑपरेशन पीठ को खोल के करें, रीढ़ की हड्डी को साध दें, ताकि आपकी नसों पर ये जो प्रेशर पड़ रहा है ये कम हो सके। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, इलाज से बेहतर बचाव है और बचाव के लिए आपको सही मुद्रा अपनानी चाहिए। घर में जब आप भारी सामान उठाएं, जैसे खासकर गृहिणियाँ, कोई चीज़ फर्श पे गिर गई, अचानक से झुकी और उठाया, चिक चली जाती है। भरा गैस का सिलेंडर, भरी पानी की बाल्टी, मतलब भारी सामान अगर आपने उठाया तो भी चिक जा सकती है। कार्यस्थल पर अगर आप भारी सामान उठा रहे हैं, भारी चीज़ों को बिना सावधानी के उठा रहे हैं, तो भी ये चिक जा सकती है। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखें, जब भी कभी आपको झुक के काम करना है या वजन उठाना है, तो आप सीधे सीधे कमर से न झुकें, आप पैर मोड़ लें, शरीर को सीधा रखें और वजन को अपने शरीर के जितना करीब लाके उठा सकें उतना उठाएं, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच में मौजूद इन डिस्क पर, इन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा ना आए। और अगर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा तो ये सलामत रहेंगी, वरना ये फट जाती हैं और ये गुठली नुमा स्ट्रक्चर जब बाहर आ जाता है तो आपकी कमर को और आपकी नसों को तकलीफ दे सकता है। इसलिए झुकने में, वजन उठाने में सही मुद्रा अपनाएं और एक बार जब आपको तकलीफ से छुटकारा मिल जाए तो अपनी पीठ की मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों को एक्सरसाइज द्वारा डॉक्टर की देखरेख में या फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में करें, ताकि आपके शरीर का भार ये मांसपेशियां भी काफ़ी हद तक उठा सकें और वो भार आपकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे ज़्यादा प्रेशर न डाले, ताकि इसके दोबारा किसी और लेवल पे बाहर निकलने की संभावना कम हो जाए। तो मेरा आपसे सलाह यही है कि अगर आप चिक की समस्या से बचना चाहते हैं, युवावस्था में भी, बुजुर्गी में भी, और बुजुर्गी में खासकर चूंकि ये डिस्क काफ़ी घिस जाती है, पानी की कमी से ये पतली पड़ जाती है,
ये सुराख पास पास आ जाते हैं, नसों के दबने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप युवावस्था में हो चाहे वृद्धावस्था में हो, आप आगे झुकने में कमर से न झुककर पैरों को मोड़कर शरीर को सीधा रख के कार्य करें, वजन को अपने शरीर के बिल्कुल पास में रखें और प्रॉपर एक्सरसाइज पीठ की और कमर की करें, तो आपको इस चिक की समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा और भविष्य में आपको ये समस्या ना हो ये भी सुनिश्चित हो जाएगा। बस यही मेरा आज आपको परामर्श है। धन्यवाद।